एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 ना, वो डिस्कस नहीं हुआ था ना। पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। चलो बताइए पार्ट 2 में। फिफ्थ। एक मिनट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कौन सा? फिफ्थ? फिफ्थ। सिक्स्थ ना? फिफ्थ फिफ्थ। फिफ्थ मैंने पूछा ना, फिफ्थ। हाँ, नेक्स्ट। एट, एट्थ, नेक्स्ट। नाइन्थ। नाइन्थ, नेक्स्ट। 15, 15। 15 के पहले है किसी का डाउट? 16, 16th। हाँ। 17, 18th। 17, 19, कौन सा एक, कोई भी बताओ। 19, हाँ, हाँ बोलो। 17। हाँ, और 19, 19। 17, 19। इसमें तो 16 ही क्वेश्चन है। या आपके कौन सा उसमें है भाई? इसमें तो 16 तक ही है। सर रेजो सर वाली शीट में 19 है। अच्छा, वो अभी जो क्वेश्चन आए होंगे वो होंगे ना। तो आप मुझे भेज दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा वो क्वेश्चन। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? कल है ना हमारी 2 बजे क्लास, तो मुझे भेज दीजिएगा 17 और 19 क्वेश्चन। मैं डिस्कस कर लूंगा, फोटो खींच के भेज दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? The XY plane be the boundary between two transparent media between, मतलब मीडियम वन इज, यानी ऐसा दिया हुआ है अपने को। ये Z, ये हमारे पास में Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है, और ये Z एक्सिस है, और ये मीडियम वन है। इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स यहाँ दिया हुआ है, यानी N1 इक्वल टू दिया अपने को √2 है, और नीचे जो दिया है वो मीडियम 2 है। इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स अपने को दिया है √3 है। रे ऑफ लाइट इन मीडियम वन इज गिवन बाय वेक्टर। एक लाइट इंसिडेंट होती है वो इस तरह से, ये वैसे तो मैंने आपके क्वेश्चन करवाया भी था, वही क्वेश्चन है ये। तो लाइट इंसिडेंट हो रही इस वेक्टर के अकॉर्डिंग, यानी ये हमारे पास में ए वेक्टर है, यानी 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप माइनस 10 के कैप is incident on the plane of separation. The angle of refraction, the medium angle of refraction बताना बस अपने। यानी ऐसा दिया हुआ इसने हमारे पास में, ये एक्स वाई प्लेन है और ये जेड एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है। यानी इसका एक कंपोनेंट ये है जो कि कितना है 6√3 है। एक कंपोनेंट इसका ये है जो कि कितना है 8√3 है, और एक कंपोनेंट जेड एक्सिस में है जो कि -10 के कैप, यानी -10 कंपोनेंट इधर है। तो लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये एंगल निकालेंगे, यानी इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं। तो ये एंगल हमारे पास में क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो ये एंगल भी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि अभी रिफ्लेक्शन की बात नहीं करी मैंने, ये तो मैंने ऐसे एक्सटेंड करा लिया। तो आप देखो कि ये वेक्टर हमारे इस डायरेक्शन में है, तो इस वेक्टर और माइनस के कैप के बीच में एंगल कितना वो निकाल सकते हैं कैसे, ए वेक्टर डॉट माइनस के कैप इक्वल टू क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये हो जाएगा हमारे पास में 36 × 3 प्लस 64 × 3 प्लस 100, और ये कितना होगा स्क्वायर रूट, यानी टोटल मिला के कितना रहा, यानी आ जाएगा हमारे पास में 20। कितना आ जाएगा ये, 20 आ जाएगा। ओके, तो
हमारे पास a इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। तो a का मैग्नीट्यूड 20 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, एंड cos i। तो आप देख रहे हो कि इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी 6√3 i कैप प्लस 8√3 j कैप माइनस 10 k कैप डॉट माइनस k कैप इक्वल टू cos i। तो आप देखो कि ये तो i डॉट j कैप दो, ये कितना हो गया हमारे पास में 10 इक्वल टू 20 cos i, यानी i की वैल्यू हमारे पास क्योंकि कितना मिला 1/2 cos i की वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री। स्नेल्स लॉ लगा देंगे यहाँ। तो हमारे पास उस मीडियम पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है √2, इस मीडियम में कितना है √3। तो √2 साइन 60 इक्वल टू √3 साइन आर। आर अपने को चाहिए, ये हो गया √2 इंटू कितना हो गया √3/2 इक्वल टू √3 साइन आर। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना मिल गया 1/√2। अब हमें मालूम है कि 1/√2 क्या होगा, आर इक्वल टू 45 डिग्री, और इसको आप चाहो तो π/4 भी ले सकते हो। तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है अपने से, एन ऑब्जेक्ट 2.4 मीटर एन ऑब्जेक्ट 2.4 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस फॉर्म्स अ शार्प इमेज। मतलब 2.4 मीटर वाले इतनी डिस्टेंस पर रखा है, कहने का मतलब है। तो हमारे पास में फॉर्म्स अ शार्प इमेज ऑन अ फिल्म, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, तभी आप फिल्म पे लेने का मतलब है कि रियल इमेज बन रही है। और रियल इमेज तो उसी केस में बनती है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज उसी केस में बनती है। यानी कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से दिया है 2.4 मीटर है डिस्टेंस है, यानी यू अपने को दे दिया है। और यहाँ से इमेज इधर यहाँ बन रही है, ये इमेज कहाँ बना दे रहा है, यहाँ ये स्क्रीन रखी हुई है जो कि कितनी डिस्टेंस पर है 12 सेंटीमीटर पर, या 0.12 मीटर पर रखी है स्क्रीन। A glass plate 1 centimeter thick of refractive index 1.5 is interposed between the lens and film with, with its plane faces parallel to film. At what distance should object shifted to be in sharp focus on film? मतलब क्या हुआ इसने कि अ, बीच में कहीं रख दिया, अभी भी डिस्टेंस तो वही है इनके बीच में, है ना। मतलब ये हुआ कि यहाँ ये फिल्म रख, ये इसने स्लैब रख दिया है, और लेंस और इसके बीच की डिस्टेंस अभी भी 12 सेंटीमीटर ही है। बस यहाँ क्या हो जाएगा, इसको शिफ्ट कराना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो अभी भी 12 सेंटीमीटर ही है, इसको कितना शिफ्ट कराना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ आपको ये मालूम होना चाहिए कि पहले इसके बारे में बात कर लेता हूँ मैं, कि पहले यहाँ से फोकस क्या होगा इसका मिल जाएगा अपने को, मतलब फोकल लेंथ कितना होगा। फोकल लेंथ आ जाएगा तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। 1/v, वी कितना है यहाँ 0.12 जो कि प्लस में, माइनस माइनस 2.4 इक्वल टू 1/f। यहाँ से अपने को फोकल लेंथ मिल जाएगी इसकी, है ना। तो फोकल लेंथ यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये जाएगा 1/0.12 प्लस 1/2.4 इक्वल टू 1/, ये क्वेश्चन नंबर 1 ये ले लेते हैं। अब इसको शिफ्ट किया तो आप देखो क्या करेगा, ये स्लैब क्या करता है, इस यहाँ से जो रे आ रही थी पहले, है ना, इस रे को क्या करेगा, जैसे मैं यहाँ इसको रख के देखता हूँ, मान लो पहले रे ऐसे आ रही थी, ये आ रही थी, तो स्लैब क्या करेगा, ये स्लैब दरअसल पहले ऐसे पास लाएगा नॉर्मल के, है ना। नॉर्मल के पास लाके अब क्या करेगा, ये दूर ले जाएगा, यानी ये सर शिफ्ट करेगा नहीं। हाँ बोलो। सर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मीटर में दिया है। हाँ मीटर में तो दिया है, तभी तो मैंने लिखा ना 0.12 2.4 लिखा ना, सही तो लिखा है, मीटर में तो है, और ये सेंटीमीटर में था, ये तो 0.12 मीटर लिखा है, नहीं समझे। समझा समझा। हम्म।
तो ये क्या करेगा, देखो स्लैब रखने के बाद इधर शिफ्ट करा देगा, कितना शिफ्ट करा दिया इसने, लेकिन अपने को तो इमेजें बनानी है, लेकिन स्लैब क्या कर रहा है, आगे शिफ्ट करा दे रहा है ना। ये डेल्टा एक्स, और अपने को मालूम है कि डेल्टा एक्स कितना होता है, डेल्टा एक्स आता है टी 1 - 1/μ। अगर आप चाहो तो मैं बता भी सकता हूँ कैसे आया है ना। वैसे तो डेल्टा एक्स आएगा, इतना शिफ्ट करा दिया, इसका थिकनेस भी दिया हुआ है, इसने सब दिया हुआ है, तो डेल्टा एक्स मिल जाएगा। तो हमें इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसको उधर शिफ्ट कराना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज जो है ये कितना शिफ्ट करा रहा है, इसका मतलब है कि इमेज कितना बनना चाहिए, पहले यहाँ से देख लेते हैं। ये डेल्टा एक्स कितना शिफ्ट करा है इसने, वो फाइंड कर लेता हूँ मैं। तो 1 सेंटीमीटर, और इसका दिया है तो 1 सेंटीमीटर, और 1 - ये कितना है 1.5, यानी कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा यहाँ। पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसको। तो ये 1 सेंटीमीटर है, और ये कितना था 3/2, तो 2 पर चला गया, कितना हो गया 1/3, यानी कितना आ गया है 1/3 सेंटीमीटर, यानी कितना शिफ्ट किया इसने 1/3। इसका मतलब है कि इस लेंस से जो इमेज हो कितनी डिस्टेंस पे बनना चाहिए ताकि वो इमेज यहाँ बन जाए, क्योंकि इसने आगे इतना शिफ्ट करा है 1/3। इसका मतलब 12 - 1/3 कितना होना चाहिए, इससे जो डिस्टेंस बनना चाहिए कितना होना चाहिए 12 - 1/3। फिर ये क्या करेगा 1/3 शिफ्ट कर देगा तो 12 पे बन जाएगा ना। यानी समझ में आ गया होगा मैंने कहने का मतलब क्या है यहाँ। मेरे कहने का मतलब है कि इस अब इमेज इस तरह से हम लोग शिफ्ट करें कि ये इमेज कहाँ बना दे, ये इमेज बना दे, कहाँ बनाए, ये इमेज बनाए इससे 12 - 1/3 सेंटीमीटर पर। तो जैसे आप स्लैब रखोगे ये 1/3 शिफ्ट कर देगा ना, तो वापस फिल्म पे बना देगा ना, ठीक है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपने को क्या चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग अपने को यू चाहिए। एफ अपने को पता है तो क्या लिखेंगे 1/बी, बी कितना आ रहा है इसको सोल्व करो। ये आ रहा है हमारे पास में 35/3, ये आ गया हमारे पास में, ये सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, यानी आ जाएगा 0.35/3 मीटर। तो यहाँ वी वी कितना आ रहा है, तो 0.35 इंटू 3 ऊपर जाएगा, ये प्लस में ही है, माइनस, और ये यू ही रहने देते हैं, जो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, है ना। इक्वल टू 1/एफ, एफ आपको पता ही है, एफ की वैल्यू कितना है यहाँ, एफ की वैल्यू 1/1/0.12 प्लस 1/2.4। यहाँ से यू निकाल लो, यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, नेक्स्ट चाहो जिसको नेगेटिव साथ रखो, अपने को पता ही किधर है, तो यू पॉजिटिव आ जाएगा। अभी इसे को सॉल्व कर लो, यू नेगेटिव आने का मतलब फिर 2.4 इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो इतना शिफ्ट करना पड़ेगा, कितना 2.4 माइनस यू, यू का भी लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ में करना है, ध्यान रखना है, इसलिए मैं यहाँ मोड ले लेता हूँ मैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा वाई, यानी इतना शिफ्ट करना पड़ेगा अपने, कर लीजिएगा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट यही था। क्वेश्चन नंबर 9। तो अपने को दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में, diameter of a plano convex lens is 6 centimeter and thickness at the center is 3 mm. If speed of light in material of the lens is this one, the focal length of the lens बताना है। यानी ये थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही है, मतलब जैसे ये दरअसल क्या है, ये ऐसा है, इसको क्लियर करता हूँ पहले। ये हमारे पास में है, तो डायमीटर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स, डायमीटर मतलब ये वाली बात, अभी बताता हूँ आपको मैं। ये 6 सेंटीमीटर है, इसकी जो सेंटर पे थिकनेस है टी, वो कितना दिया इसने 3 mm है, और इसका रिफर इंडेक्स मान लेते हैं म्यू है। तो जो कि इसमें स्पीड कितना दिया हुआ है इसका, इस मटेरियल के अंदर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। हमें बताना है कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी।
मतलब क्या, देखो पहले ये समझ लेते हैं। इसका डायमीटर का मतलब ये वाला डायमीटर, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही थी, क्योंकि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस तो ऐसे है ना, मतलब ऐसे, इसका कर्व्ड सरफेस इधर है और ये फ्लैट सरफेस इधर है, तो ये दरअसल इसका डायमीटर, यानी इसका डायमीटर पूछ रहा है वो, जो कि कितना है 6 सेंटीमीटर है। लेकिन हमें इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, यानी एक तरह से प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, दरअसल ये ऐसे समझो आप, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दरअसल इस तरह से, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। तो हमें इसका डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसका डायमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया है, और हमें इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगी, यानी इस कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगी, तभी तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। यानी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने मान लिया कि कितना है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं आर है, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है इस फ्लैट सरफेस की, तो इनफाइनाइट है। तो पहले ये आर ही निकालना है, तो आर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये आर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये आर है तो ये भी आर होगा ना, क्योंकि यहाँ सेंटर है ना इसका, ये सी पॉइंट, तो ये भी सी पॉइंट हुआ। और ये कितना हमारे पास में 3 सेंटीमीटर है ना, और ये कितना है, यानी ये कितना आ गया हमारे पास में, इसका मतलब ये आ गया हमारे पास में आर -0.3 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं इसको सेंटीमीटर में रख रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना हमारे पास में आर है, पाइथागोरस लगा देंगे, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस आर -0.3 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस आर स्क्वायर प्लस 0.09 माइनस 0.6 इंटू आर। आप यहाँ देखो कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी देखा जाए तो वैसे तो ये ऑलमोस्ट क्या है, इसको नेग्लिजिबल मान सकते हो इसके कंपैरिजन में, चाहो तो उधर ले जाओ सॉल्व कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा देखो 9.09 इक्वल टू 0.6 आर, यानी आर इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास में 90.9/6, तो लगभग कितना जा रहा है, लगभग जा रहा है हमारे पास में 15 सेंटीमीटर। आर कितना जा रहा है, लगभग 15 सेंटीमीटर जा रहा है। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। अभी इसका फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, 1/f, यानी रे इन्फिनिटी से आ रही है, क्या लिखेंगे, यानी इसका रिपेयर इंडेक्स यहाँ से निकाल लेंगे, एन इक्वल टू क्या होगा c/b ना, c कितना है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁸, यानी कितना हो गया इसका रिपेयर इंडेक्स 3/2 हो गया। तो 3/2 -1, क्योंकि एयर की नहीं दिया, कुछ नहीं दिया आसपास, इसका मतलब एयर मीडियम है, इक्वल टू 1/+r -1/∞। तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 1/2 इंटू 1/r, कितना आ गया 1/15, यानी इसकी फोकल लेंथ आ गई है 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया इसका आंसर, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15। अपने को क्या दिया, इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ अ ग्लास ऑफ अ प्रिज्म बाई, तो अपने को, आपको मालूम होगा कि एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, डेल और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये डिविएशन एंगल है, तो हमें ऐसा ग्राफ मिलता है। ठीक है, अभी आ रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको, ये आई इक्वल टू ई होता है और ये डेल मिनिमम होता है। In an experiment for determination of refractive index of glass of a prism by Idale plot, it was found that a ray incident at angle 35 degrees suffers a deviation of 40 degree, and that it emerges at angle 79 degree. In that case, which of the following is closest to the maximum possible value of the refractive index? Maximum possible value बताना है refractive index की। तो ये हमारे पास में एक प्रिज्म है यहाँ,
और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म तो नहीं दिया है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है। तो लाइट यहाँ इंसिडेंट होती है, अभी आपको फिगर दिखाता हूँ मैं। ये एंगल 35 है और यहाँ से लाइट रह गई, उसके बाद जब लाइट पार जा रही है तो यहाँ जो एंगल ऑफ इमरजेंस है वो कितना बता रहा है, 79 डिग्री है। और डिविएशन एंगल कितना बता रहा है अपने को, डेल। ये मिनिमम नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है, क्योंकि मिनिमम होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें म्यू की वैल्यू बतानी है। यानी ऐसा कर्व हमने देखा है डेल और आई के बीच में, जब आई इक्वल टू ई हो जाता है तो डेल मिनिमम मिलता है। यानी आई इक्वल टू ई का मतलब ये भी है कि ये जो आर वन है, जो आर वन यहाँ और एक आर टू यहाँ होता है, ये दोनों भी क्या होते हैं इस केस में। इस केस के लिए आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू क्या होता है, ए बाई टू। हमें मालूम है कि आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए होता है। ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है, या रिफ्रेक्टिंग एंगल है, या अपेक्स एंगल भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि लाइट रे गई, तो लाइट रे को जाना इधर था और फाइनल रे इधर जा रही है। तो यहाँ जो डिविएशन एंगल मिल रहा है दरअसल वो डेल जो कि ये दिया हुआ है, तो ये मिनिमम एंगल नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले इससे क्या करेंगे, हम लोग ए निकाल सकते हैं कि ए कितना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है इसका, हमने देखा था कि डेल इक्वल टू क्या था, आई प्लस ए माइनस ए होता है। तो डेल कितना बता रहा है, 35। और ये कितना, ये भी 35। एक मिनट, ये डिविएशन एंगल सर 40, सॉरी 40 है। डिविएशन एंगल कितना है वहाँ, गलत लिखा, 40 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है और ये 40 दिए है। तुम्हारे पास ये दिया दरअसल 40 इक्वल टू 35 प्लस 79 माइनस 8। तुम्हारे पास में क्या हो गया, 40 इक्वल टू 35 प्लस 79 माइनस 8, यानी डिविएशन एंगल ये है। यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए कितना आ जाएगा यहाँ हमारे पास में, ये आ जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना आएगा, मतलब ये हो जाएगा 35 माइनस 40 प्लस 79, यानी आ गया 74 डिग्री। ए की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में, 74 डिग्री आ गया, है ना। ये ए अपने को दिया हुआ है। अब हमें ये मालूम है कि मिनिमम के केस में म्यू इक्वल टू क्या निकल के आता है, साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई कितना आता है, ये साइन ए बाई टू। ये कब आता है ये वैल्यू, जब डेल मिनिमम की बात करते हैं हम लोग। तो डेल मिनिमम यहाँ 40 तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन ए की वैल्यू क्या हमारे पास में 35 हो रही है। तो अब यहाँ देखो कि हमारे पास में ये कितना है। तो डेल मिनिमम की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, तो हमारे डेल मिनिमम तो हमें पता नहीं है, ए पता है ना। तो क्या करेंगे, अब हम लोग ए की वैल्यू 74 है। अब 74 अगर ए की वैल्यू है तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ रख देता हूँ मैं। तो साइन डेल मिनिमम प्लस ये होगा 74 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, मतलब सॉरी डिवाइडेड बाई 74/2। तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया यहाँ देखो, साइन ये हो जाएगा डेल मिनिमम बाई 2 प्लस ये कितना हमारे पास में, ये हो गया 37 डिग्री। और यहाँ भी कितना मिल जाएगा, साइन 37, है ना, साइन 37 की वैल्यू क्या होती है, 3/2। तो 5 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 5/3 साइन डेल मिनिमम बाई 2 प्लस 37। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ देखो, हमें क्या बताना है, म्यू की वैल्यू बताना है। डेल मिनिमम अपने को पता नहीं है ना। तो डेल मिनिमम अगर अपने को पता नहीं है तो इस केस में क्या हो जाएगा देखो,
कितनी बार जाएगा 1.6। हमें क्या चाहिए, एक मिनट, हमारे पास 40 आ रहा है। अब इस ग्राफ से कुछ पता चलेगा अपने को। इस ग्राफ से अब अपने को सोचना है, क्योंकि a/2 आर है ना, a/2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ, 37 हो जाएगी ना। a/2 की वैल्यू तो 37 हो गई है। और अब ये i इक्वल टू ई यहाँ है, और 40 मिल रहा था अपने को जब 35। अच्छा, एक एक बात और क्लियर हो गई कि यहाँ से देखो बाप, i कितना 35 है। तो हमने देखा था कि अगर मान लो मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ आपको यह याद होगा कि अगर ये i2 है मान लो, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, e2 मिलता है। और यहाँ अगर मैं कहता हूँ कि ये i1, मैं इसको इधर बना लूँ ग्राफ को, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये i है, ये डेल है, तो ये i इक्वल टू ये। और हमें मालूम है कि दो i के लिए एक एक डेल मिलता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये i2 है ना, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, e2 मिलेगा। और अगर मैं कहता हूँ कि ये i1 है, तो यहाँ क्या मिलेगा, e1 मिलेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये i1 के करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा, यहाँ e2 होगा कि नहीं होगा। और इस e1 के करस्पॉन्डिंग ये i2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स हो रहा है ना एक तरह से। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को लाइट वैसे भी फॉलो करता है। तो ये हमारे पास में डेल है। तो डेल यहाँ कितना आ रहा देखो, इस केस में डेल मान लो मैं कहता हूँ कि 40 डिग्री है। कितना है, 40 डिग्री। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ देखो, इसका मतलब है कि ये i1 कम है ना, i1 इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, इसका मतलब ये i1 अगर मैं कहता हूँ कि ये 35 डिग्री है, इसका मतलब ये e2 इस केस के लिए क्या हो जाएगा, ये 35 डिग्री तो होगा। क्योंकि ये i2 क्या होना चाहिए, i2 किसके इक्वल है यहाँ, इसका मतलब ये e1 है, वो e1 कितना हुआ यहाँ, ये e1 है हमारे पास में, इसका मतलब 79 डिग्री ना। क्योंकि i1 की वैल्यू स्मॉल से बिगर की तरफ जा रही है ना, इसका मतलब ये e1 कितना है यहाँ, 39 डिग्री है। इसका मतलब है कि i2 कितना होना चाहिए इस केस में, ये 79 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है। तो ये वैल्यू का पता होना चाहिए आपको, ये कि ये ऐसा होता है, तभी तो ये डेल सेम मिलेगा अपने को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो डेल मिल रहा 40 मिल रहा है, इसका मतलब मिनिमम जो डेल है वो 40 से कम मिल रहा है। जो मिनिमम डेल है, इसके पता चल रहा है कि ये क्या है, मतलब इसका मतलब इससे 40 डिग्री क्या है, ज्यादा है। यानी डेल मिनिमम 40 से कम मिल रहा है। ये बात समझना है पहले तो, ठीक है। तो डेल मिनिमम 40 से कम मिल रहा है ना। ये क्योंकि ये समझाना जरूरत है, इसमें 40 से कम मिल रहा है। तो अब हमारे पास में ये इक्वेशन है, इसको यूज करेंगे। तो क्या करेंगे कि डेल मिनिमम 40 से कम मिल रहा है, तो 40 से अगर कम मिल रहा है, तो अब ध्यान से समझना। अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि मान लो जस्ट अगर ये 40 भी हुआ, तो 40 तो नहीं है, अगर मैं यहाँ 40 लिखता भी हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू होगी, अगर मैं यहाँ 40 लिखता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी, ये जो वैल्यू होगी 5/3 साइन, ये क्या हो जाएगा, 40/2 प्लस 37 होगा कि नहीं होगा। यानी ये क्वांटिटी इससे बड़ी होगी कि नहीं होगी। ये मैथ थोड़ा समझ में आया आपको यहाँ। अगर मैं डेल की मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू ये नहीं है, मतलब मिनिमम वैल्यू तो इसकी 40 से कम ही है ना, लेकिन मैंने डेल की जगह अगर मान लो यहाँ 40 रखता हूँ, इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी इस क्वांटिटी से ज्यादा हुई कि नहीं हुई। ये लॉजिक समझ में आया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू लेस देन कितना आ गया, 5/3 साइन, और ये कितना हो गया, 57 के करीबन हो गया, है ना। लेकिन आप देख रहे हो कि इसको ऑलमोस्ट मैं क्या मानूंगा, 57 को 60 के आसपास, तो ये क्वांटिटी देखा जाए तो और छोटी हो जाएगी, है ना। ये क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, इसका मतलब हुआ कि 5/3 साइन 60 अगर मैं लेता हूँ,
यानी म्यू लेस देन कितना आ रहा है 5/3 साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 ये वैल्यू निकाल लो। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो म्यू लेस देन कितना आ रहा 5 × 1.732 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 6, यानी इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या मिलेगा। मिलेगा 5 × 1.732 डिवाइडेड बाई 6, यानी आ रहा हमारे पास में म्यू लेस देन कितना आ रहा है 1.44, यानी इसकी वैल्यू लगभग हो जाएगी 1.5 के आसपास। यही आंसर है, ठीक है, 1.5 के आसपास ये इसकी मैक्सिमम मिल जाएगी। ये आंसर है इसका 1.5। मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आएगा। थोड़ी सी इसमें क्या थी, गणित थी जो आपको समझना था बस, क्योंकि फिजिक्स का काम तो उतना ही था। तो ये आ जाएगा जो जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से। यहाँ आंसर वैसे तो ये आना चाहिए 1.44 के आसपास, लेकिन ऑप्शन में क्या है 1.5 ही जा सकता, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है। तो नेक्स्ट हो गया हमारे पास में नेक्स्ट है 16। आंसर हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, डाइवर्जिंग लेंस विद मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, डाइवर्जिंग लेंस विद मैग्नीट्यूड of focal length 25 centimeters placed at a distance of 15 centimeter from a converging lens of magnitude of focal length, a beam of parallel light falls on the diverging lens, the final image is। तो यहाँ देखो अपने को डाइवर्जिंग लेंस यहाँ दिया है, डाइवर्जिंग लेंस विद मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ अपने को दिया है 25 सेंटीमीटर जो कि मैग्नीट्यूड में, और यहाँ से एक कन्वर्जिंग लेंस भी रखा है इसने जो कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बता रहा है 15 सेंटीमीटर है, और इसकी फोकल लेंथ यहाँ दिया है इसने 20 सेंटीमीटर है। बीम ऑफ पैरेलल लाइट आ रही है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट है ना कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। बीम ऑफ पैरेलल लाइट बीम फॉल्स ऑन द डाइवर्जिंग लेंस, द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज। फाइनल इमेज अपने को बताना कि कहाँ बनेगी। चलो करते हैं, क्या करेंगे। आपको ये मालूम है कि ये पैरेलल लाइट बीम को क्या करेगा, मतलब ये लाइट बीम जो आ रही है इसको ऐसे